आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तमाम केसेस कर दिए, तमाम आरोप लगा दिए, भर-भर के आरोप लगाए हैं और अब आप चाहते हैं कि वो आपके साथ सेटलमेंट कर ले, तो हाँ, ऐसा है कि वो आपकी टर्म कंडीशन के आधार पर अपने सारे केसेस वापस लेगी और तो और आपकी कंडीशन के आधार पर आपके साथ सेटलमेंट करेगी। यहाँ तक कि आपका जो शादी में पैसा खर्च हुआ है, वो भी आपको वापस मिल सकता है, आपके गहने जेवर भी आपको वापस मिल सकते हैं। तो चलिए आज की केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में बात करेंगे ऐसा कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है और क्यों होता है और किस वजह से होता है। जय जिनेंद्र हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ऐसा उस वक्त होता है जब पति ने अपनी तरफ से, पति के परिवार वालों ने अपनी तरफ से पत्नी सहित उसके परिवार के लोगों के ऊपर, साथ में रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी इसमें शामिल थे या बॉयफ्रेंड, उन सब के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करा दिए हैं, मानहानि का केस दर्ज करवा दिया है, डाइवोर्स के केस में उसके बॉयफ्रेंड को पार्टी बना दिया है और उसके ऊपर भी एक मानहानि का केस कर दिया है। यहाँ पर पति और उसके परिवार के लोगों ने पत्नी को भी फंसा दिया, पत्नी के बॉयफ्रेंड को फंसा दिया, पत्नी के रिश्तेदारों को फंसा दिया और पत्नी के परिवार वालों को फंसा दिया। उनकी चाल उन्हीं पर चल दी और पत्नी ने पति और उसके पूरे परिवार को फंसाया, तो यहाँ पति ने उसके बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा और सबको एक केस में लपेट दिया। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपराधिक मामले दर्ज होने की वजह से और बॉयफ्रेंड के ऊपर केस दर्ज होने की वजह से देखा गया है कि मामले जल्दी सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं और मामला सेटलमेंट की तरफ चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मामला सेटलमेंट की तरफ जा सकता है और ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि आपसी सहमति से दोनों पक्ष अपने अपने केसेस वापस ले लेते हैं और बिना लेन देन के यहाँ पर डिवोर्स हो जाता है। नंबर 2, कई बार ऐसा देखा गया है कि पति ने ऑफर किया कि भाई कितना पैसा चाहिए, या पत्नी ने ऑफर दिया कि इतना पैसा दे दो, हम सारे केसेस यहीं पर खत्म कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं स्थायी भरण पोषण। पत्नी कहती मुझे इतना स्थायी भरण पोषण दे दो, इतनी एलिमनी दे दो, हम अपने सारे के सारे केसेस उठा लेंगे, वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है जहाँ पर पति ने मुंह मांगा पैसा पत्नी को दे दिया, चाहे खुद ने ऑफर दिया हो चाहे पत्नी ने डिमांड की हो, और मुंह मांगा पैसा दे दिया, तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि सेटलमेंट के आधार पर सारे मामलों को यहीं पर रद्द कर दिया गया है, सारे मामले वापस ले लिए गए हैं और मैच्योर डिवोर्स यहाँ पर हो गया है। नंबर 3, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहां पर पत्नी को या पति को दूसरी शादी करने की जल्दी हो। अब ये भी हो सकता है कि इनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या ये भी हो सकता है कि भाई कोर्ट केस में बहुत समय खराब होने वाला है, ये भी हो सकता है कि भाई इस टेंशन से बाहर निकलो, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों तक इंतजार करे। ऐसा भी हो सकता है कि चलो भाई दूसरी शादी करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी शादी करने की जल्दी थी और दूसरी शादी करने की जल्दी होने की वजह से फटाफट इन लोगों ने आपसी सहमति से मैच्योर डिवोर्स करके इस केस से बाहर निकलने का ही सोचा। और यहाँ पर जिसको जल्दी होगी वो आपकी टर्म कंडीशन पर सेटलमेंट करेगा और आपसी सहमति से डिवोर्स हो जाएगा और सारे केसेस यहाँ पर वापस हो जाएंगे। नंबर 4, पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर भर भर के झूठे आरोप लगाए थे, झूठे केस किए थे, और अब जब साबित करने की बारी आई तो पत्नी यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रही है। और इसमें पत्नी ने एक और आरोप लगा दिया था कि हमने इतना दहेज दिया है और दहेज देने के प्रमाण दे दिए कोर्ट में, और अब यहाँ पर पत्नी खुद भी फंस रही है और उसके परिवार के लोग भी फंस रहे हैं। और इसी वजह से पत्नी अब आपके साथ आपसी सहमति से मामलों को निपटाना चाहती है और यहाँ पर पति की कंडीशन के आधार पर कि भाई हमारा पैसा वापस दो, हमारा सोना चांदी वापस दो, वरना हम आपके ऊपर भी केस करेंगे। और पत्नी यहाँ पर आपसी सहमति से सभी बातों को मानते हुए मैच्योर डाइवोर्स दे देती है और सभी केसेस यहाँ पर निपटा लिए जाते हैं। नंबर 5, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया, पत्नी के मेंटेनेंस केस को ही कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब कई कारण हो सकते हैं, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, इस कारण से रद्द कर दिया। ये भी कारण हो सकता है कि पत्नी अडल्ट्री में है, इस कारण से रद्द कर दिया। ये भी कारण हो सकता है कि पत्नी
कमा रही है, अच्छी खासी आय है, इस कारण से रद्द कर दिया। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन पत्नी को जहाँ पर मेंटेनेंस नहीं मिलता है और एलिमनी मिलने की संभावना नहीं होती है, उन केसेस में पत्नी जल्दी सेटलमेंट करने के चक्कर में रहती है, क्योंकि कुछ मिलना नहीं है और ऊपर से केस लड़ने का खर्चा अलग है। ऐसे में पति क्या दे सकता है? चलिए सेटलमेंट कर लेते हैं, और कई बार बिना किसी लेन-देन के ऐसे मामलों में सेटलमेंट हो जाता है। तो ये कुछ विशेष कारण थे जिनकी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि आपसी सहमति से डिवोर्स इन मामलों में हो जाती है। मैं हूँ मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।